अस्सलामुअलैकुम ज़ोया सिस्टर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मेरा नाम अली है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से आपकी स्टोरीज सुन रहा हूँ और हमेशा सोचता था कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा वाकया होता तो मैं भी आपको भेजता। लेकिन पता नहीं ये दुआ कबूल हुई या मेरी बदकिस्मती, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आज भी सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। ज़ोया सिस्टर, मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो साल 2020 के जाड़ों की है। कराची में जाड़ा बहुत तीखा होता है, खासकर दिसंबर और जनवरी में। रात के वक्त ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे रगों ने बर्फ दौड़ रही हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। बाहर कोहरा छाया हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 9 से 5 की जॉब थी, लेकिन महीने के आखिर में क्लोजिंग के दिनों में मुझे लेट नाइट तक रुकना पड़ता था। मैं इसका आदी हो चुका था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हमारी कंपनी का ऑफिस एक पुरानी बिल्डिंग में था। उस बिल्डिंग के बारे में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि उस बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर काफी समय से बंद पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसका होना कोई नहीं चाहता। मैंने भी ये बातें सुनी थीं। मेरे साथी बताते थे कि जब वो सिगरेट पीने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर जाते थे, तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी ने वहां पर एक औरत के रोने की आवाज सुनी, तो किसी ने अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास किया। धीरे धीरे ये बातें पक्की हो गईं कि वो फ्लोर हॉन्टेड है। आपकी स्टोरीज सुनने के बाद मुझे इन बातों पर और भी यकीन हो गया था। लेकिन सवाल ये था कि जब वो फ्लोर बंद था तो वहां आवाजें कैसे आती थीं, और जब वहां कोई होता नहीं था तो लोगों के कंधे पर हाथ कौन रखता था। उस दिन शाम को मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि आज क्लोजिंग है और सब रिपोर्ट्स फाइनल करनी है। मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। मैंने घर फोन करके बता दिया कि आज रात लेट आऊंगा। अगले दिन संडे था तो मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। शाम के 7 बजे जब ऑफिस के बाकी लोग जाने लगे तो मैंने उन्हें अलविदा किया। 8 बजे तक सब चले गए। 9 बजे के करीब मैंने चाय ऑर्डर की। पठान होटल का एक बच्चा चाय लेकर आया। उसने नीचे से फोन किया कि सर मैं चाय लेकर आ गया हूँ। मैंने कहा ऊपर आ जाओ। चाय वाला बच्चा जब ऊपर आया तो उसने देखा कि पूरे फ्लोर पर अंधेरा है, सिर्फ मेरे केबिन में लाइट जल रही थी। उस बच्चे ने लिफ्ट से बाहर निकलते ही मुझे फोन किया, सर मुझे अंदर आने में डर लग रहा है, आप बाहर आ जाइए। मैं हंसा। मैंने सोचा ये बच्चा डरपोक है। मैं उठा और मेन गेट तक गया। चाय ली और वापस आ गया। चाय के सिप लेते हुए मैंने सोचा कितनी बेवकूफ़ी है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखती वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। रात के 11 बजे मैंने दोबारा चाय ऑर्डर की। इस बार अलग होटल से मंगवाई। लेकिन इस बार चाय वाला बच्चा भी वही कहानी दोहराने लगा कि सर आप बाहर आ जाइए, अंधेरा बहुत है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा बच्चे हैं, डरते हैं। चाय लेकर वापस आ गया। ज़ोया सिस्टर, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सच है। रात की 1 बजते बजते कुछ और ही होने लगा। वो खामोशी जो अब तक सुकून दे रही थी, अब भारी होने लगी। बाहर हवा का झोंका भी नहीं था। पंखे बंद थे, एसी बंद थे, सब कुछ ठहरा हुआ था। सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ और कंप्यूटर के पंखे की हल्की सी गूंज थी। मैंने नोटिस किया कि मेरे केबिन के अलावा पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर गैलरी में तो कोई लाइट नहीं थी। मैं खुद उस वक्त अपने साथी के केबिन में बैठा था, क्योंकि मेरा अपना केबिन थोड़ा दूर था। मैंने सोचा चलो काम खत्म करें और घर चलें। लेकिन तभी मेरे फ़ोन की बैटरी लाल हो गई। 20%, फिर 10%, फिर 5। मुझे चार्जर लाने के लिए अपने केबिन में जाना था। मैं उठा और धीरे धीरे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। फ़ोन की टॉर्च जलाई और चार्जर निकाला। जैसे ही मैं चार्जर लेकर वापस मुड़ा तो मुझे लगा जैसे लिफ्ट की बेल बजी है। मैं ठिठक गया। कान लगाए। हाँ, लिफ्ट मेरे फ्लोर पर आकर रुकी थी। बेल सुनी थी। लिफ्ट के दरवाजे खुलने की आवाज आई थी। लेकिन इस वक्त मेरे पास गार्ड का कोई फोन नहीं आया था। जब भी कोई मेहमान आता था, गार्ड पहले फोन करता था। लेकिन अब कोई फोन नहीं आया। फिर कौन था जो इस वक्त इस फ्लोर पर आया था? रात के 2 बजे कौन आ सकता है किसी ऑफिस में? और अगर आया भी तो गार्ड ने बताया क्यों नहीं? मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे पांव जैसे जमीन में गड़ गए। मैंने सोचा शायद कोई गार्ड ही हो। लेकिन गार्ड तो नीचे बैठता है, वो ऊपर क्यों आएगा? और गार्ड के पास चाबी है, वो सीढ़ियों से आ सकता है, लिफ्ट से क्यों आएगा?
1 मिनट खड़ा रहा, फिर सुना लिफ्ट के दरवाजे अभी भी खुले हैं। लिफ्ट की रोशनी बाहर गैलरी में पड़ रही होगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कदमों की आहट नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सोचा चलो देखते हैं कौन है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ बढ़ा, दरवाजे के पीछे से झांका। लिफ्ट मेरे फ्लोर पर खड़ी थी, उसके दरवाजे खुले थे, अंदर की हल्की रोशनी गैलरी में फैल रही थी, लेकिन लिफ्ट में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं लिफ्ट को घूरता रहा, कितनी देर तक पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो लिफ्ट वहां खड़ी थी, दरवाजे खुले हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। लिफ्ट के दरवाजों में सेंसर लगे होते हैं, जब कोई उनके सामने होता है तभी दरवाजे खुले रहते हैं, अगर कोई नहीं है तो कुछ सेकंड में दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन ये लिफ्ट काफी देर से खड़ी थी, दरवाजे खुले थे, यानी कोई तो सामने खड़ा था, लेकिन मैंने वहां किसी को नहीं देखा। तो क्या वो चीज जो सामने खड़ी थी उसे देखा नहीं जा सकता था? उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वापस अपने केबिन की तरफ भागा, लेकिन फिर सोचा अगर लिफ्ट यूं ही खुली रहेगी तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मुझे उठकर जाना होगा और उस लिफ्ट के बटन दबाने होंगे ताकि वो नीचे चली जाए। मैंने हिम्मत की, मेन गेट से बाहर निकला, धीरे धीरे गैलरी में बढ़ा। लिफ्ट से अब भी वही हल्की रोशनी आ रही थी। मैं जैसे ही लिफ्ट के करीब पहुंचा, मैंने कदमों की आहट सुनी, लेकिन ये आहट मेरे कदमों की नहीं थी। ये आहट लिफ्ट के अंदर से आई थी, जैसे कोई लिफ्ट के अंदर 2 कदम चला हो। मैं ठिठक गया। मैंने देखा लिफ्ट के दरवाजे जो अब तक खुले थे धीरे धीरे बंद होने लगे और फिर लिफ्ट नीचे चली गई। मैं देखता रह गया। लिफ्ट का नंबर बदलता गया, 3, 2, 1, ग्राउंड। फिर वो वहीं रुक गई। मैंने राहत की सांस ली, चलो चली गई। वापस केबिन में आया और काम में लग गया। लेकिन दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वो कदमों की आहट, वो आवाज, वो कौन था। 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, मैं काम में व्यस्त था कि अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया। सीढ़ियों की आवाज। पुरानी बिल्डिंग्स में सीढ़ियां होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। उन पर जब कोई चढ़ता है तो खड़खड़ की आवाज आती है। मैंने सुना कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, धीरे धीरे, एक एक कदम, बहुत धीरे। मैंने काम रोक दिया, कान लगाए। हाँ, आवाज आ रही है, कोई नीचे से ऊपर आ रहा है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, अब मेरे फ्लोर पर। कौन हो सकता था? गार्ड? लेकिन गार्ड के पास लिफ्ट है, वो सीढ़ियों से क्यों आएगा? और इतनी रात को कौन आ सकता है? आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक बंद। वो मेरे फ्लोर पर आकर रुक गई। अब सन्नाटा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अपने केबिन में बैठा सांस रोके बस सुन रहा था। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, फिर दस्तक। मेन गेट पर दस्तक हुई, खटखट। मैं चौंक गया, आवाज नहीं दी। फिर दूसरी दस्तक, इस बार जोर से, खट खट खट। हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर तीसरी दस्तक, और इस बार मैंने देखा मेन गेट की चूल में से मुझे कुछ दिखा। एक परछाई, काली, बिल्कुल काली परछाई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे से वही ची ची की आवाज आई जो हमेशा आती थी। लेकिन उस वक्त वो आवाज बहुत अलग लग रही थी, बहुत डरावनी। दरवाजा खुला और उस परछाई ने अंदर झांका। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां कोई इंसान नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक स्याह साया था जो दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसने अंदर देखा, जैसे किसी चीज को तलाश रहा हो, फिर वो पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। जोया सिस्टर, उस रात मैंने जाना कि अंधेरा सिर्फ रोशनी का न होना नहीं, बल्कि किसी के होने का एहसास भी होता है। मैं उस केबिन में बैठा कांप रहा था, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, लेकिन वो पसीना ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। मैंने सोचा अब और नहीं। बॉस को फोन लगाया, 3 बार किया, कोई जवाब नहीं। फिर गार्ड को फोन किया, बाबा जी, आप ऊपर आ सकते हैं? बाबा बोले, बेटा, मैं गेट छोड़कर नहीं आ सकता। क्या हुआ? मैंने बताया, बाबा यहाँ कुछ हो रहा है, कोई है। बाबा ने कहा, सुन बेटा, वो बिल्डिंग के बारे में तू जानता है, ऊपर वाला फ्लोर बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई नहीं है। तू अपना काम जल्द खत्म कर और निकल, मैं नीचे हूँ, घबरा मत। बाबा की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला। आयतल कुर्सी पर ही और फिर से काम में लग गया। लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फिर वही आवाजें शुरू हो गईं। इस बार सीढ़ियों पर भागने की आवाज, टप 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 टप, जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो, ऊपर की तरफ, 5वीं मंजिल से चौथी मंजिल तक।
लेकिन 5वीं मंजिल तो बंद थी, वहां कोई नहीं जा सकता था। मैंने फिर गार्ड को फोन किया। बाबा, अभी कोई ऊपर भागा, 5वीं मंजिल पर। बाबा बोले, रुक, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट बाद लिफ्ट की बेल बजी। मैंने देखा बाबा लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे। हाथ में टॉर्च थी। बोले, कहाँ है वो? मैंने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। बाबा बोले, चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। हम दोनों सीढ़ियों से ऊपर गए। 5वीं मंजिल का दरवाजा आया और वहां जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीर लगी थी। उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। ताले के ऊपर कुछ लाल धागे बंधे थे और कुछ तावीज लगे थे। दरवाजे पर ही कुछ लिखा था जो मैं समझ नहीं पाया। बाबा बोले, देख लिया, ये दरवाजा बंद है, सालों से बंद है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन बाबा रुके। लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ और ही बसता है बेटा। बहुत बहुत साल पहले एक मौलाना साहब आए थे। उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा और बताया कि यहाँ जिन्नात का डेरा है। उन्होंने उनसे बात की। तय हुआ कि उन्हें एक फ्लोर दे दिया जाएगा। वे रात को अपनी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन दिन में किसी को तंग नहीं करेंगे। मेरे होश उड़ गए। तो ये सब सच था? जो कहानियां मैं सुनता था, वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं। बाबा बोले, अब नीचे चल, तेरा काम जल्दी खत्म कर और निकल। मैं नीचे वेट करूंगा। मैं नीचे आया और अपने केबिन में बैठ गया। सोचा, बस 15 मिनट का काम है, फिर निकल जाऊंगा। कंप्यूटर ऑन किया और फाइल सेव करनी शुरू की। तभी वही आवाज, मेन गेट की, ची ची ची। मैंने देखा, दरवाजा खुल रहा है। इस बार वो परछाई नहीं थी, इस बार कुछ और था। मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था। पूरे शरीर पर जैसे बिजली दौड़ गई। मैं समझ गया कि वो अंदर आ चुकी है। वो चीज जो मुझे देख रही थी, अब मेरे ही फ्लोर पर थी। कदमों की आहट, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। कोई मेरे केबिन की तरफ आ रहा था। मैंने सांस रोक ली, आंखें बंद कर लीं। मैं चाहता था कि जो भी है, उसे लगे कि यहां कोई नहीं है। कदम रुके। अब वो केबिन के बिल्कुल बाहर थे। मैंने आंखें खोली। केबिन के शीशे पर मुझे एक परछाई दिखी, काली, घनी, बिल्कुल स्याह परछाई। वो वहां खड़ी थी, मुझे देख रही थी। होश जवाब दे गए। फिर आंखें बंद कर लीं और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। आवाज कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे। मैं डर से पागल हो रहा था। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट, फिर सुना। कदम पीछे जा रहे थे, धीरे धीरे, मेन गेट की तरफ। फिर दरवाजे की आवाज और फिर सन्नाटा। मैंने आंखें खोली। केबिन के बाहर कोई नहीं था। मैं उठा, बैग उठाया, हेलमेट उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। लिफ्ट का इंतजार करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, एक-एक करके सीढ़ियां उतरता गया। चौथी मंजिल, तीसरी, दूसरी, पहली। और हर कदम पर मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है। मैं मुड़कर नहीं देख सकता था, बस भाग रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर गेट की तरफ देखा। बाबा वहीं खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा तो समझ गए। हो गया काम। बाबा, मैंने सब छोड़ दिया। अब और नहीं रुक सकता। वो अंदर आ गई थी। बाबा ने सिर हिलाया। अच्छा किया जो देखा नहीं। कभी उनसे आंख नहीं मिलानी चाहिए। अब जा, अल्लाह का नाम ले और घर जा। अगले दिन ऑफिस गया। बॉस को सब बताया। बॉस ने पहले तो मुझे पागल समझा, लेकिन जब उन्होंने बाबा से बात की तो वो भी चुप हो गए। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं कभी अकेला रात को ऑफिस में नहीं रुकूंगा। जब भी क्लोजिंग का टाइम आता, मैं अपने साथ किसी और को रख लेता। और उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की तरफ मैंने कभी देखा भी नहीं। आज भी उस रात को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात मैंने सिर्फ डर नहीं देखा, मैंने उस दुनिया की झलक देखी जिसके बारे में हम सिर्फ कहानियां सुनते हैं। ज़ोया सिस्टर, कभी-कभी अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए उस चीज़ से जो उस अंधेरे में छिपी हो। अगर आपको लगे कि मेरी स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करने लायक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।